चीन के शिनजियांग के तुर्पान शहर में 15 और कैंप्स के बारे में पता चला है। तुर्पान शहर में उइगर मुसलमानों के 15 और यातना शिविर हैं। यह रिपोर्ट में साफ हुआ है। 15 यातना शिविरों में उइगर मुसलमानों को कैद रखा गया है अमानवीय दशा में। 100 से ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने चीनी राजदूत से इसकी शिकायत की थी। उइगर के नस्लीय सफाई पर ब्रिटिश सांसदों ने यह शिकायत की थी। 100 से ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने इसको लेकर कंप्लेंट की है कि किस तरह से चीन के शिनजियांग में तुर्पान शहर में कैंप्स चलाए जा रहे हैं, यातना शिविर चलाए जा रहे हैं और यहां पर जुल्म सितम ढाया जा रहा है उइगर कम्युनिटी पर। तो चीन में तड़पते मुसलमानों की क्या है हकीकत, यह जरा हम आपको बताते हैं। इस रिपोर्ट की डिटेल भी इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए हम आपको दिखाते हैं। शिनजियांग के तुर्पान शहर में कुल 15 यातना शिविर है, यह पता चला है और यहां पर जबरदस्त तरीके से जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। शिविरों में उइगर मुसलमानों को कैद करके रखा गया है, बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में। जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। 100 से ज्यादा ब्रिटिश सांसदों ने बाकायदा चीनी जो एम्बेसडर हैं उनसे इसकी शिकायत की थी कि ये देखिए क्या हो रहा है आपके मुल्क में, कहां गए इतने सारे लोगों के ह्यूमन राइट्स। उइगर मुसलमानों के नस्लीय सफाई पर सांसदों ने बाकायदा इसकी शिकायत की थी, लेकिन चीन है कि सुधरता नहीं, चीन है कि मानता नहीं। उइगर मुसलमानों की जबरन नसबंदी और कैदखाने में उन्हें रखने की शिकायत की गई थी। इस बात का भी जिक्र है क्योंकि पूरी नस्ल को ही खत्म करने की चीन की मंशा है। अतीकुर रहमान साहब, शायद यही वजह है कि इसके खिलाफ अब पूरी दुनिया को एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी। आज की तारीख में चाहे कोरोना से लेकर उइगर मुसलमानों तक चीन का जो पूरा चरित्र है वो दुनिया के सामने है और ऐसा लगता है कि यह मुल्क मानवता का दुश्मन बन बैठा है। जी हकीकत है, लेकिन समीर साहब देखिए, दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, दुनिया भी इन मामलों के ऊपर बढ़ जाती है। बड़े दुख की बात है। और चाइना ये आज से नहीं कर रहा है समीर साहब। चाइना की ये पॉलिसी ना सिर्फ उइगर मुसलमानों के ऊपर एप्लीकेबल है, बल्कि उसने जो सर्विलेंस सिस्टम अपना बनाया है वो पूरे अपनी सिटीजन के ऊपर बना हुआ है। अगर चाइना के लिए कोई मायने रखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जो रिजीम है, उसकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही मायने रखती है। बाकी पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की उसकी मंशा है। वो अपने सिटीजन को भी गुलाम ही समझता है। उसके लिए ह्यूमन राइट का कोई मतलब नहीं बनता है। अतीकुर रहमान साहब, ये उइगर मुसलमानों पर ही इतने जुल्म सितम क्यों नहीं उन्हें चीन अपना सम्मानित नागरिक मानता है? क्यों उन पर इतने जुल्म सितम किए जा रहे हैं? इसकी वजह क्या नजर आती है आपको? देखिए, क्योंकि एक माइनॉरिटी है और कभी भी इन मामलों के अंदर अगर किसी के ऊपर गाज गिरती है तो माइनॉरिटी इस पे गिरती है। ये ट्राइबल माइनॉरिटी क्योंकि अपने उसमें ही महदूद रहा करती थी, इनको जीरो इन किया गया एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर शुरू में। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ कम से कम 25 साल पहले की। उसके बाद में सर्विलेंस सिस्टम जो है ना वो अब इंक्रीज हो रहा है दूसरे सिटीजन के ऊपर। बिल्कुल ठीक है अतीकुर रहमान साहब, आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा, लेकिन इस बीच एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। कोरोना पर चीन को भारत ने दिया है सीधा संदेश। भारत सरकार के प्रवक्ता ने कहा है कि कोरोना कहां से आया इसकी जांच जरूरी है। कोरोना पर स्टडी, WHO का अहम कदम, फाइनल नतीजे तक WHO को जांच करनी चाहिए। कोरोना के ओरिजिन को समझने में सबको सहयोग करना होगा। यानी चीन के खिलाफ जो जांच चल रही है और WHO जिस तरह से इसकी तफ्तीश कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका ने कह दिया है कि 90 दिनों में यह पता लगाया जाए कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई। अब भारत का स्टैंड इस पर बिल्कुल क्लियर है। सुमित चौधरी। देखिए, निश्चित तौर पर ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया का स्टैंड इस पे क्लियर है समीर। और ये वैसे तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हालांकि अमेरिका ने जरूर 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन करने की बात कही है, लेकिन दुनिया ये जानती है कि वुहान लैब से ही लगातार ये सभी वायरस निकले। और ये भी पता लगाया गया कि कैसे जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम गई थी कि कैसे वहां के डॉक्टर्स को ये सिम्टम्स नवंबर में 2019 में आने शुरू हो गए थे, लेकिन चीन ने ना सिर्फ इनको छुपाया बल्कि उन डॉक्टर्स को वहां से हटा भी दिया गया। और ये सारी बातें जब दुनिया के सामने लगातार आ रही है तो दुनिया
जानती है कि कैसे चीन भले ही इन बातों को नजरअंदाज करे और कैसे चीन की वुहान के अंदर जब ये फैला उसके बाद वुहान के बाद किसी और प्रांत में ये नहीं फैला। ये भी एक सवाल है जो चीन के ऊपर लगातार खड़े हो रहे हैं समीर, और यही वजह है कि दुनिया अब ये जानना चाहती है कि आखिरकार चीन ने ये जानबूझ के किया या फिर ये गलती थी। गफ्फारी साहब, आपके मुल्क ने तो कोरोना को लेकर भी क्लीन चिट दे दी होगी चीन को। ऐसी बात नहीं है, हम तो सीधी सी बात है, पूरी दुनिया में आइए हम उसके साथ खड़े हुए हैं। बाकी चीन को हम नहीं कहते कि चीन ने जनाब इसके अंदर वो किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने कंट्रोल किया। और आपने देखा अगर आपकी हुकूमत इस तरह करती तो पॉलिसी शायद बनाती तो कंट्रोल करती। आज हमारे पास पाकिस्तान के अंदर पूरा देख ले सिस्टम, पॉजिटिव भी आ रहे हैं केसेस, लेकिन डेथ रेट बहुत कम है क्योंकि हमने कंट्रोल किया है। हम इस दकियानूसी बातों में नहीं पड़ते कि किसने किया ये किसने नहीं किया। वो WHO बैठा है, जिसका काम उसी को साझे, हम कहते हैं कि वो अपना काम करे। ह्यूमन राइट्स का अगर हमारे चीन ने ये किया है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, अगर चीन ने नहीं किया तो हम उसके साथ खड़े हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गफ्फारी साहब। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।